हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, हम क्लास 12th के इंडेफिनाइट इंटीग्रल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस हैं वो आर डी शर्मा से लिए गए हैं और आर डी शर्मा से ही मैं सोल्व आउट करवा रहा हूँ। देखिए, जो आर डी शर्मा में लास्ट 7 क्वेश्चन तक हमने लास्ट लेक्चर में सोल्व आउट भी कर लिए थे, एग्जाम्पल 7 तक। अभी एग्जाम्पल 8 देखिए क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल 8 बोल रहा है इवेल्यूट कीजिए साइन इनवर्स कोसेक्स डीएक्स। देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करने से पहले आपको जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं 11th क्लास में वो आने चाहिए। उसमें क्या होता है कि अगर साइन इनवर्स ऑपरेट हो रहा है अपने आप पे तो क्या हो जाता है, सिर्फ पक्ष आता है। कैसे? देखिए, मैं थोड़ा सा रब करके आपको बताता हूँ कि वहाँ पर हमने क्या स्टडी करते थे कि जैसे साइन इनवर्स है, जैसे साइन इनवर्स है और मान लिया ये अपने आप पे ऑपरेट होता है। जैसे कैसे? साइन एक्स। अरे जब साइन इनवर्स किस पे ऑपरेट हो रहा है? साइन एक्स पे ऑपरेट हो रहा है, अपने आप पे ऑपरेट हो रहा है, तो क्या निकल के आता था? हमेशा एक्स निकल के आता है। अरे आता है ना। तो इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर इन क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। देखिए, इनवर्स टेक्नोमेट्री के जो फॉर्मूले नहीं किए किसी ने सोल्व आउट, तो वो लेक्चर हमारे इनवर्स टेक्नोमेट्री के लेक्चर जरूर देखना। अदरवाइज क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे और कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो आगे है डाउट का घर बन जाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है और कैसे सोल्व आउट होगा। सॉल्यूशन, सबसे पहले लेट करोगे तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स आ जाएगा, साइन इनवर्स कोसेक्स और मल्टीप्लिकेशन में है dx। देखिए, आपको पता है कि साइन इनवर्स कोस पे ऑपरेट होगा तो कुछ नहीं निकल के आएगा, तो इस कोस को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? साइन में। और साइन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? देखिए, आपको जानते हो कि देखिए क्या रहता है, साइन π/2 माइनस थीटा। क्या होता है? पढ़ा है ना ये, साइन π/2 माइनस थीटा। और ये क्या होता है? कोस थीटा होता है। अरे होता है नहीं होता? कोस थीटा। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या निकल के आता है और किस तरीके से बन जाएगा। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये बन गया साइन इनवर्स और ये बन गया साइन π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। अरे बन गया और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx। आ गया मल्टीप्लिकेशन में dx। अभी जो इन्वर्स वाला ट्रिग्नोमेट्री वाला है वो फॉर्मूला भी राइट डाउन कर दीजिए। और वो क्या होता है? देखिए, वो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स अगर ऑपरेट हो रहा है अपने आप पे। कैसे? साइन इनवर्स ऑपरेट हो रहा है साइन पे तो यहाँ से क्या निकल के आता है? डायरेक्ट एक्स निकल के आता है। और यही बोलता है ये फॉर्मूला। ये अप्लाई जब करेंगे तो देखिए क्या आता है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन π/2 माइनस एक्स। क्या निकल के आएगा? π/2 माइनस एक्स निकल के आएगा और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा? dx। आपको पता है कि इंटीग्रेशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है तो सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं इसको। तो ये क्या बन जाएगा? आई इक्वल टू इंटीग्रेशन π/2 है वो एच आ जाएगा तो π/2 मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx माइनस एक्स एक्स इंटू dx। अब देखिए, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले मैंने लिखाया है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये आ जाएगा आई इक्वल टू, ये बन गया π/2 और मल्टीप्लिकेशन में आ गया x। अब ये मत पूछना ये कहाँ से आया, x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है तो ये हो जाएगा x की पावर 2/2 और प्लस में क्या आ गया? c। फॉर्मूले रिवीजन कीजिए तभी आपको कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना शुरू होंगे, नहीं तो फिर हर चीज़ लिखना बड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगी आगे। जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बताना मुश्किल रहेगा। तो देखिए क्या हुआ और किस तरीके से हमारा आंसर निकल गया है, π/2x माइनस x²/2। देखिए, ज़्यादा डाउट रहता है तो पूछ लीजिए, लेकिन बात यह है कि अगर पढ़ाई करोगे और फिर डाउट आता है तो पूछने में फ़ायदा है। ऐसे ही फालतू में कमेंट बॉक्स में लिखते रहोगे नहीं ये बता दो ये बता दो तो कुछ नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड, इंटीग्रेट कीजिए टेन इनवर्स
अंडर रूट 1 माइनस कोस टू एक्स अपॉन 1 प्लस कोस टू एक्स, और मल्टीप्लिकेशन में है dx। देखिए इसमें टेन इनवर्स है तो अंदर वाले को 10 बनाने की कोशिश कीजिए, ब्रैकेट वाले को 10 बना लोगे तो टेन इनवर्स 10 पे ऑपरेट होगा, जो आएगी वैल्यू सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सबसे पहले लेट करते हैं, तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस टू एक्स है तो 1 माइनस कोस टू एक्स अपॉन कितना आ जाएगा 1 प्लस कोस टू एक्स, 1 प्लस कोस 2x और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है कि सबसे पहले तो ये जो 2x है ना इसको अक्स में कन्वर्ट करो। तो अक्स में कन्वर्ट करने के लिए cos 2x का फॉर्मूला आना चाहिए, और cos 2x का फॉर्मूला बहुत अच्छे से आपको मैंने बताया है कि 4 फॉर्मूले होते हैं cos 2x के। क्या क्या रहते हैं देखिए, एक तो रहता है cos 2x का फॉर्मूला रहता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और तीसरा होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ 1 है तो 1 को कैंसिल आउट करते हैं। तो देखिए cos 2x का क्या क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक करते हैं cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, दूसरा cos 2x का क्या लगाते हैं cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अरे लगा देंगे दोनों फॉर्मूले। अब देखिए कौन सा कहाँ लगाना है, थोड़ा माइंड को यूज़ करना, ऐसे उल्टे सीधे फॉर्मूले नहीं लगानी है। तो देखिए क्या बनता है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन इनवर्स है तो एज इट इज, टेन इनवर्स आ गया एज इट इज अंडर रूट क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस 2x है तो 1 माइनस कोस 2x को लिख दिया 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो यहाँ पर तो प्लस 1 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। दूसरा लगाते हैं तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, अरे बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कितना बन जाएगा 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx। अब देखिए जो कट हो रहा है कट कीजिए, बाकी को सोल्व आउट कीजिए। तो बाकी को सोल्व आउट करते हैं और कट हुआ उसको कट करते हैं। तो क्या क्या कट होगा देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट, यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल आउट। क्या आ गया आपके पास में आई इक्वल टू करके आई इक्वेशन, और वो क्या आई देखिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन इनवर्स अंडर रूट ऊपर आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे आ गया क्या 2 कोस स्क्वायर एक्स, 2 कोस स्क्वायर एक्स, और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx। जो कट हो रहा है कट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या कट हो रहा है, 2 से 2 कट हो रहा है, टेन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सॉरी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन इनवर्स, और क्या आ गया 10x आ गया, अरे आ जाएगा 10x, और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया dx आ जाएगा। अब देखिए जब कोई अपने आप पे ऑपरेट होता है तो मैंने ऊपर भी बताया है क्या निकल के आता है। देखिए मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पे, टेन इनवर्स अपने आप पे ऑपरेट हो रहा है टेन थीटा पे, तो टेन इनवर्स किस पे ऑपरेट हो रहा है टेन थीटा पे, तो डायरेक्ट निकल के आता है थीटा, क्या आता है थीटा। यहाँ से क्या आएगा आपके पास में एक्स आ जाएगा, ये क्या आ गया एक्स, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, और ये क्या निकल के आया आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2, और प्लस में क्या आ गया सी आ गया। चेक कीजिए आंसर कि क्या है आपका आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस में क्या आ गया सी आ गया, और यही आंसर आपकी आर डी शर्मा भी दे रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट कर दिया।
आपको सिर्फ कन्वर्ट करना है उसको टेन इनवर्स वाले टर्म में और फिर सोल्व आउट कर देना है, आंसर आ ही जाएगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है और कैसे सोल्व आउट होगा। सॉल्यूशन देखिए क्या बोल रहा है, टेन इनवर्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स और नीचे क्या बोल रहा है माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू तक एक्स की वैल्यू है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले लेट करोगे तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स एज इट इज और ये क्या बन जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स है तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया डी एक्स आ गया मल्टीप्लिकेशन में डी एक्स। अभी देखिए आपको है अंदर वाले को 10 में कन्वर्ट करना है तो 10 में कन्वर्ट करने के लिए देखिए डायरेक्ट तो हो नहीं पाएगा तो सेक और 10 को क्या कर दो सबसे पहले साइन कोस में खोल दो तो ये क्या बन जाएगा देखिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स एज इट इज अंदर वाले को सेक को लिख दिया 1/cos x ये आ गया 1/cos x प्लस 10 को लिख दिया sin x अपॉन cos x तो ये आ गया sin x अपॉन cos x। अरे आ जाएगा कोई दिक्कत यहाँ तक। और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, आएगा मल्टीप्लिकेशन में dx। अभी देखिए यहाँ पर इतना करने के बाद में कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ऊपर वाले को एलसीएम ले लीजिए या कुछ भी कीजिए, बस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। तो देखिए क्या करते हैं सोल्व आउट। आई इक्वल टू टेन इनवर्स आ गया। अभी देखिए एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आ रहा है यहाँ पे cos x आ रहा है तो cos x एलसीएम ले लीजिए तो ये आ गया cos x ऊपर आ गया 1 प्लस साइन एक्स। देखिए साइन 2x का फॉर्मूला तुम जानते हो और cos 2x का फॉर्मूला जानते हो, लेकिन साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x और cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x -1 और वो इन दोनों में ही ऑपरेट नहीं हो सकते। तो एक काम कीजिए साइन को cos में कन्वर्ट कीजिए और cos को साइन में कन्वर्ट कीजिए, दोनों को कन्वर्ट करते हैं तो आई इक्वल टू क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के बहुत तरीके हैं, कैसे भी कर सकते हो। टेन इनवर्स आ जाएगा यहाँ पे एज इट इज। अब देखिए कन्वर्ट करते हैं तो 1 प्लस आपको पता है साइन पाई बाय टू माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है तो ये क्या हो जाएगा कोस पाई बाय टू माइनस एक्स हो जाएगा। अरे कोस पाई बाय टू माइनस एक्स क्या होता है साइन एक्स होता है ना, तो ये लिख दिया आपने एज इट इज। नीचे क्या आ जाएगा साइन पाई बाय टू माइनस एक्स तो ये आ गया साइन पाई बाय टू माइनस एक्स आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए ज़रूर कि कैसे मैंने लिखा और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट की। अभी देखिए जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करते हैं और आंसर सोल्व आउट करने की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूले में दोनों यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या क्या फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे। देखिए पहला फॉर्मूला लगाएंगे हम cos 2x का, तो cos 2x इक्वल टू कितना होता है cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x -1 होता है तो 2 cos स्क्वायर x -1 लगाइए, अदरवाइज लगाइए एक सेकेंड चलो कुछ भी लगा दीजिए, cos 2x का लगा दीजिए। cos 2x का क्या होता है 2 cos स्क्वायर x -1 होता है तो 2 cos स्क्वायर x -1 हो गया। साइन 2x का क्या होता है साइन 2x इक्वल टू होता है 2 sin x cos x तो साइन 2x इक्वल टू 2 sin x cos x और यही होता है फॉर्मूला। अब देखिए दोनों इसमें अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या वैल्यू निकल के आती है और किस तरीके से सोल्व आउट होता है। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन है एज इट इज रहेगा, टेन इनवर्स है वो ऑपरेट हो रहा है तो एज इट इज रहेगा, अंदर चेंज हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 एज इट इज रहेगा प्लस cos 2x मान लिया इसे तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x तो 2 cos स्क्वायर
ये क्या बन जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अरे दोनों में 2 का भाग लग जाएगा ना, माइनस एक्स बाई 2 और माइनस 1 हो गया। अपॉन कितना आ जाएगा, अपॉन 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और साथ में आ जाएगा कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 आ जाएगा। अरे आ जाएगा इतना। अब देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कीजिए, बाकी को सोल्व आउट कीजिए। तो यहाँ पर कैंसिल आउट क्या हो रहा है, प्लस के 1 से माइनस के 1 कैंसिल आउट हो गया और जो वैल्यू निकल के आई वो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एज इट इज़ रहेगा। तो टेन इनवर्स एज इट इज़, अंदर देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और नीचे बचेगा साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, कोट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अरे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, कोट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं और यहाँ पर क्या आ गया, डी एक्स आ गया। अब देखिए यहाँ से सोल्व आउट करते हैं, कोट है और टेन है तो ऐसा तो है नहीं कि दोनों एक जैसे हो जाएगा। तो कोट में ऑपरेट करोगे किसको, दूसरे वाले फंक्शन को ऑपरेट कर दोगे या किसी भी तरीके से आप सोल्व आउट कीजिए। आपको चेंज करना है किसको, टेन को कोट में या कोट को टेन में, किसी में भी कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, देखिए आई इक्वल टू, इसके सॉल्यूशन है मैं क्या बोल रहा हूँ, इंडेफिनाइट इंटीग्रल है तो अलग अलग तरीके से आ सकता है। तो यहाँ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एज इट इज आ जाएगा। कोड को क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा। अरे लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, सॉरी 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो यहाँ पर हो गया 10, इधर देखिए फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, समझ लीजिए कि फॉर्मूला किस तरीके से राइट डाउन कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कोड थीटा होता है। अरे होता है नहीं होता कोड थीटा। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। तो जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आता है, 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा है तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो माइनस के पाई बाई 4 और प्लस के एक्स बाई 2। अरे लिख सकते हैं, यही वैल्यू आएगी इसकी निकल के और ये आ गया आपका डी एक्स, मल्टीप्लिकेशन में है डी एक्स। यहाँ से देखिए क्या है आपके पास, आई इक्वल टू 10 इनवर्स से 10 तो कन्वर्ट हो गया और ये बन गया पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। कितना आ गया, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया, डी एक्स आ गया मल्टीप्लिकेशन में डी एक्स। अभी देखिए मैंने आपको बताया है कि जो 10 जो कम्यूटेटिव होता है क्या, एडिशन में इंटीग्रेशन। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ये आ गया पाई बाई 4 और मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स बाई 2 और मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी एक्स। अरे आ गया मल्टीप्लिकेशन में डी एक्स। सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या वैल्यू निकल के आती है और किस तरीके से सोल्व आउट होता है। आई इक्वल टू ये आ गया पाई बाई 4x, कितना आया पाई बाई 4 इंटू एक्स प्लस ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा और मल्टीप्लिकेशन होकर कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 बन जाएगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा और प्लस में क्या आ गया सी। चेक कीजिए आंसर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे तरीके से हमने सोल्व आउट भी किया है। ध्यान रखना आर डी शर्मा स्टेप खा रहा है एक दो, तो उससे आपको डरना नहीं है, आपको अपना तरीके से सोल्व आउट करना है, आसानी से आंसर आएगा यार, ठीक है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट कर दिया। यही तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का, समझ में आ गया होगा। आप अलग मेथड भी लगा कि अगर इसको 10 को अलग तरीके से कन्वर्ट कर रहे हो तब भी सेम आंसर आएगा, ऐसा नहीं है कोई अलग आंसर आएगा। बस कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, किस तरीके से आप भी जो इन्वर्स फंक्शन है उसको ऑपरेट करते हो और किस तरीके से सोल्व आउट करते हो। जो फॉर्मूले में अप्लाई कर रहा हूँ मैंने राइट डाउन भी कर दिए और क्वेश्चन के आंसर है वो सोल्व आउट करके मैंने बता दिया कि क्या आंसर आएगा और किस तरीके से होगा। तो ऐसे है वो क्वेश्चन को आपको सोल्व आउट करना है और आंसर
फाइंड आउट करना है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 7 का थर्ड पार्ट है ना, 7 का जो थर्ड पार्ट है वहाँ तक हमने सोल्व आउट कर लिए हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 का जो थर्ड पार्ट है उसका सोल्व आउट कर लिए हैं हमने। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है वो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे और सोल्व आउट करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।